Students, now we are going to discuss on polynomial. Polynomial, third chapter of ninth part वन, मैथ्स पार्ट वन. तो पॉलिनोमियल पढ़ने के पहले हमें कुछ बातें समझना जरूरी है. जैसा यहाँ कांस्टेंट, हम पॉलिनोमियल लिखते हैं, इक्वेशंस लिखते हैं, पॉलिनोमियल के बाद इक्वेशंस आएंगे, लीनियर इक्वेशन. तो पॉलिनोमियल समझना जरूरी है. पॉलिनोमियल के पहले ये समझना जरूरी है, बच्चों को मालूम नहीं रहता है कांस्टेंट किसे कहते हैं, वेरिएबल किसे कहते हैं, टर्म किसे कहते हैं. तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है उसके बारे में अभी हम चर्चा करेंगे. अब कांस्टेंट, अ सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू एंड फिक्स्ड, देयर इज नो चेंज. इसमें चेंज नहीं होता. फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू को हम कांस्टेंट कहते हैं. सिंबल हैविंग फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट. अब इसके बाद आता है वेरिएबल. वेरिएबल मीन्स सिंबल असाइंड डिफरेंट वैल्यूज ऑफ हैविंग असाइंड डिफरेंट वैल्यूज is called variable. Variable which may assign different numerical values is called variables. Assigned means उसकी अलग अलग वैल्यूज आती है, उसे हम वेरिएबल कहते हैं, और जो फिक्स वैल्यू रहती है उसे कांस्टेंट कहते हैं. इसके बाद है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स. क्या होता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ constant and variables by connecting the mathematical operations. Mathematical operations means plus, subtraction, minus, multiplication and division. Algebraic expression क्या होता है? It is a combination of variable and constant. कनेक्ट किया जाता है उससे, कैसे? मैथमेटिकल ऑपरेशन से. अपन क्या बोल सकते हैं इसको? कांस्टेंट एंड वेरिएबल को कनेक्ट किया जाता है कैसे? मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसा प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई है, डिवाइड है. तो इससे उसे कनेक्ट किया जाता है और एक कंप्लीट को हम कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बाद आता है टर्म. टर्म क्या है? द सेवरल parts of the algebraic expression separated by plus or minus. प्लस और माइनस इसी से ही सेपरेट होती है टर्म. मल्टीप्लाई डिवाइड से नहीं. एक प्लस बाद में माइनस है तो प्लस तक एक टर्म, माइनस वहां तक दूसरी टर्म, एंड ए टर्म इज सेपरेटेड बाय साइन प्लस एंड माइनस, एंड ईच पार्ट अलोंग विद दैट साइन इज अ टर्म. उसे हम क्या कहते हैं? टर्म. अब कोएफिशिएंट क्या रहता है? न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ द टर्म इज कॉल्ड कोएफिशिएंट. न्यूमेरिकल फैक्टर है, टर्म है, टर्म के बाजू में जो नंबर होती है न्यूमेरिकल फैक्टर. जैसा 3x है तो यहाँ कोएफिशिएंट कौन आएगा? न्यूमेरिकल फैक्टर क्या है? 3. 3 इज अ कोएफिशिएंट. तो समझ में आया बच्चों? कांस्टेंट, वेरिएबल, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मींस कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट and variables by using mathematical operations. Term is separated by sign plus and minus, and along with each sign is counted as a term, and coefficient is a numerical factor of the variable. अब इसके बाद हम चलते हैं पॉलिनोमियल पे. ये पॉलिनोमियल के पहले ये समझना जरूरी था. टर्म, पॉलिनोमियल कुछ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मैं यहाँ पे लिखता हूँ. x प्लस 1/x, यहाँ लिखता हूँ मैं 3√x. ये सेकंड है, फर्स्ट है, थर्ड है, x² प्लस 3x 1/2 है ना. फोर्थ में लिखता हूँ x-2 प्लस
ऐसा कुछ लिख दिया मैंने। ये सारी टर्म है। अब इसमें यदि हमें पूछा कि पॉलिनोमियल किसे कहेंगे, तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या होती है? पॉलिनोमियल होना a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस डैश 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 n xn minus 1 an xn, where a0 a1 a2 are real numbers. These are real numbers, means these are real numbers है ना। इसके बाजू में जो नंबर है कोएफिशिएंट जिसे कहते हैं हम, that is a real number, and here is positive integer, और whole number भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? whole number। तो ये means power should be whole number, power of the variable must be whole number or positive integer, and the coefficient means a0 a1 a2 an minus 1 an, ये क्या होना चाहिए? रियल नंबर होना चाहिए, और इसके जो पावर है वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर। देन दिस इज द पॉलिनोमियल। पहले डेफिनेशन समझ लो, फिर इससे हम समझ में आएगा हमको कि इसमें पॉलिनोमियल कौन सी है और कौन सी नहीं है। क्या बोला मैंने? कि पावर शुड बी पॉजिटिव इंटीजर, एंड these are numbers, a0 a1 a2 are the numbers, these numbers are real numbers। अब यहां देखते हैं फर्स्ट पॉलिनोमियल है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी तो बराबर है, पावर 1 है, बट 1 अपॉन एक्स मीन्स होता है x रेज़ टू पावर -1। यदि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है तो इसका पावर होता है x रेज़ टू -1 -2, जैसा कि हमने इंडाइसिस में 8th में पढ़े। क्या? ये लॉ हमने पढ़े कहाँ? इंडाइसिस में। तो इसका पावर क्या हो जाएगा? -1। इसका ऐसा यदि है तो इसका पावर हो जाएगा -2, और ये रूट में है, इसका पावर होता है 1/2। यदि ऐसा है तो इसका पावर होता है 1/3। यदि ऐसा है तो इसका पावर होता है 1/5, फिफ्थ रूट ऑफ एक्स, है ना। हमने पढ़े 8th वगैरह में, 8th में पढ़े क्या पढ़े हैं? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इसको क्यूब रूट ऑफ एक्स, फिफ्थ रूट ऑफ एक्स। तो इसका मीनिंग ऐसा होता है x का पावर 1/3 हो जाएगा, यहाँ x का पावर 1/5 हो जाता है। यदि रूट में वेरिएबल है और वो रूट में वेरिएबल है तो वो क्या हो जाएगा? वो पॉलिनोमियल नहीं रहेगा। तो पॉलिनोमियल के लिए ध्यान में रखना है पावर शुड बी पॉजिटिव इंटीजर, बस यही एक कंडीशन है। यहाँ पावर -1 आ गया, यहाँ पावर -2 है, यहाँ पावर 1/2 है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं रहेगी। तो पॉलिनोमियल होने के लिए क्या कंडीशन है? द पावर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर और होल नंबर। समझ में आया? कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट इज अ पॉलिनोमियल होती है। यदि 3, 5, -1/2 ये लिखा है, ये सब पॉलिनोमियल होती है, बिकॉज इसको हम ऐसा लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय x रेज़ टू पावर 0, एंड x रेज़ टू पावर 0 मीन्स 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम किसी को, और 1 को हम यदि x रेज़ टू पावर 0 लिखते हैं तो इसकी डिग्री या इसका पावर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा।
तो मैंने क्या बोला, पॉलिनोमियल पहचानना है तो क्या होना, पावर ऑफ द वेरिएबल मस्ट बी पॉजिटिव इंटीजर और ऑल कांस्टेंट्स आर पॉलिनोमियल। इतनी बात समझ में आई बच्चों। अब इसके बाद ये पहला क्वेश्चन हमें आएगा। पहला क्वेश्चन है 3.1 का, जिसमें हमें यही करना है कि पॉलिनोमियल है कि नहीं फाइंड आउट करो। अब और दूसरा क्वेश्चन है इसमें, राइट द कोएफिशिएंट। मैंने बताया अभी, a0 a1x a2x स्क्वायर प्लस an(xn). तो ये जो है वेरिएबल के मल्टीपल में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं। तो ये x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, a1। यदि ऐसा लिखा है 7x3, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ x⁵5, कितना आएगा 3, और x⁵3 का कितना कोएफिशिएंट है 7। यानी जिसका हमें कोएफिशिएंट चाहिए उसके बाजू में जो नंबर है, फैक्टर, न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ द वेरिएबल इज ए कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट किसे कहेंगे हम, न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ द वेरिएबल इज अ कोएफिशिएंट। तो सेकंड क्वेश्चन जो है 3.1 का, पहला क्वेश्चन में क्या है, वेदर इट इज पॉलिनोमियल और नॉट। तो वो पॉलिनोमियल कैसी रहेगी, जिसका पावर पॉजिटिव इंटीजर है वेरिएबल का। पॉजिटिव इंटीजर होना 0 से लेके या होल नंबर, तो क्या रहेगी, वो पॉलिनोमियल रहेगी। सेकंड क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन में कोएफिशिएंट पूछा है। तो कोएफिशिएंट क्या है, जो वेरिएबल है उसका मल्टीपल, उसका फैक्टर, न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ वेरिएबल। अब जैसा यहाँ x⁵5 का यदि कोएफिशिएंट पूछा तो क्या आएगा 3, x⁵3 का कोएफिशिएंट पूछा तो क्या आएगा 7। तो ये ध्यान में रखना है कोएफिशिएंट किसे कहते हैं। अब थर्ड क्वेश्चन है, राइट द पॉलिनोमियल यूजिंग। थर्ड क्वेश्चन है यूजिंग गिवन इंफॉर्मेशन। मोनोमियल, अब हम पढ़ेंगे मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, इसी के साथ पढ़ेंगे हम लीनियर, पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, पॉलिनोमियल, क्यूबिक, पॉलिनोमियल। इसके पहले हम देखते हैं डिग्री। इसके पहले क्या देखेंगे हम, डिग्री। डिग्री कैसे किसे कहते हैं, इसके पहले हमने ऑर्डर ऑफ सर्ट्स देखे। ऑर्डर ऑफ सर्ट्स यानी हाईएस्ट, क्या है, ऑर्डर ऑफ सर्ट देखे ना हमने। जैसा इसका ऑर्डर कितना रहेगा, 5 3 15। यहाँ मल्टीप्लिकेशन नहीं होता। डिग्री होती है हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल in the polynomial is called degree of polynomial. Degree of polynomial किसे कहेंगे हम, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। यदि मैं ऐसा लिखता हूं, तो यहाँ डिग्री हाईएस्ट पावर देखना है, हाईएस्ट पावर। इसका पावर कितना है 4, यहाँ कितना है 5, यहाँ कितना है 7। तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, हाईएस्ट पावर क्या है, सबसे बड़ा पावर कौन है 7, सबसे बड़ा पावर होता है, उसे कहते हैं हम डिग्री।
डिग्री इज 7. तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री. अब डिग्री में टर्म्स होती है, एक से ज्यादा वेरिएबल होते हैं, तो क्या करना है? यदि ऐसा दे दिए एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड स्क्वायर माइनस 3x5 वाई जेड प्लस 9x7 ऐसा दिया. तो यहाँ कितने वेरिएबल है? तीनों का है. टर्म्स कितनी है? पूरी टर्म एक है. टर्म इज सेपरेटेड बाय ओनली प्लस एंड माइनस साइन. यहाँ तक ये दूसरी टर्म है. डिवीजन मल्टीप्लिकेशन से टर्म सेपरेट नहीं होती. टर्म सेपरेटेड बाय ओनली प्लस एंड माइनस साइन. तो जहां तक माइनस प्लस साइन रहता है वहां तक वो टर्म रहती है. ये फर्स्ट टर्म यहाँ तक है, सेकंड टर्म यहाँ तक है, थर्ड टर्म ये है. तो पहले ही बताया टर्म इज सेपरेटेड बाय ओनली प्लस एंड माइनस साइन, नॉट बाय मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. तो यहाँ साइन नहीं है, मतलब क्या रहता है? मल्टीप्लिकेशन रहता है. तो जब हम हाईएस्ट पावर गिनते हैं, यदि मल्टीपल वेरिएबल्स है एक ही टर्म में, देखो यहाँ 3 वेरिएबल इस्तेमाल हुए हैं, यहाँ भी 3 वेरिएबल है, तो ये उनके पावर की एडिशन करना पड़ता है. यहाँ कितना हो जाएगा? 3 + 3 + 2 एडिशन करना पड़ता है. पावर की क्या होती है? एडिशन. और यहाँ कितना हो जाएगा? 5. इसका जिसका पावर लिखा नहीं जाता वो कितना रहता है? 1 + 1. तो ये कितना हो जाएगा? 7. और इसका कितना है? 7. यदि पॉलिनोमियल की टर्म्स यदि मल्टीपल वेरिएबल्स है तो सभी वेरिएबल्स के पावर की एडिशन करना एक टर्म के. अब एक टर्म में यहाँ पे 3 वेरिएबल है, तो तीनों के पावर की एडिशन करना, वो हो गया उसका पावर, ये पूरी टर्म का. और ये टर्म का पावर कितना हो गया? 5 + 1 + 1 7. यहाँ पे एक ही वेरिएबल है, तो सबसे बड़ा पावर कितना है? 8. देयरफॉर डिग्री यहाँ आएगी 8. डिग्री = 8. तो ये ध्यान में रखना है, हमें डिग्री फाइंड आउट करना है. तो डिग्री के लिए क्या? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. यदि मल्टीपल वेरिएबल्स है देन एक टर्म के जितने भी वेरिएबल्स है उनके पावर को ऐड करो, तो वो टर्म की वो डिग्री हो जाएगी, ये पावर हो जाएगा. और जो हाईएस्ट पावर रहेगा वो डिग्री कहलाएगी. तो क्या है? एक टर्म का यदि पावर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? यदि मल्टीपल वेरिएबल है तो ऐड द पावर, सभी को ऐड करना है. 3 + 3 + 2 किया, यहाँ पे 5 + 1 + 1, यहाँ जिसका 1 लिखा नहीं जाता, और मल्टीपल में भी 1 लिखा नहीं जाता, पावर में भी 1 लिखते नहीं है हम. तो ये डिग्री यहाँ पे 8 आती है. तो पहले क्या समझना है हमको? डिग्री. डिग्री समझ में आ गई? डिग्री मीन्स हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल. अब ये डिग्री समझने के बाद हम मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल. मोनो मीन्स 1 टर्म. By means 2 term and tri means 3 term. Linear polynomial means यहाँ डिग्री से काम होता है. डिग्री 1, यहाँ डिग्री क्या आती है? 2, और यहाँ डिग्री क्या रहेगी? ध्यान में रखना, monomial, binomial or trinomial measured by terms. How many terms in that polynomial? But cubic polynomial, linear polynomial and quadratic polynomial measured by the power of variable. पावर ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल के पावर से हम क्यूबिक, लीनियर या
क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को समझते हैं, लेकिन ये मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल को टर्म के हिसाब से, टर्म से समझा जाता है। कितनी टर्म है? एक टर्म है पॉलिनोमियल में। यदि ऐसा लिखा है ए बी सी, तो ये एक टर्म हो गई। यहाँ लिखा है ए बी स्क्वेयर सी, ए सी बी स्क्वेयर सी, तो यहाँ कितनी टर्म है? 1 2 3। कितनी टर्म है? 3। तो 3 टर्म ये ट्राइनोमियल हो जाएगी। यदि लीनियर या क्वाड्रेटिक की बात करते हैं तो यहाँ तो पावर 4 हो गया, डिग्री 4 हो गई। 2 + 1 + 1 तो 4 डिग्री है, वो क्यूबिक पॉलिनोमियल भी नहीं होती। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होना? 2 होना। लीनियर पॉलिनोमियल उसे कहेंगे जिसकी डिग्री 1 है, और क्यूबिक पॉलिनोमियल उसे कहेंगे जिसकी डिग्री 3 है। तो ये ध्यान में रखना है। मोनोमियल, बाइनोमियल क्या देखना पड़ेगा? कितनी टर्म्स है। और क्वाड्रेटिक, क्यूबिक और लीनियर पॉलिनोमियल किससे देखेंगे? कैसे देखेंगे हम? उसकी डिग्री कितनी है। डिग्री 1 है लीनियर, डिग्री 2 है क्वाड्रेटिक, डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। यदि टर्म 1 है मोनोमियल, टर्म 2 है तो बाइनोमियल, और 3 टर्म है तो हैविंग 3 टर्म्स ट्राइनोमियल। Those polynomials having 2 terms is a binomial, and those polynomials having 1 term is monomial. Those polynomials have degree 1, that is the linear polynomial. Those polynomials have degree 2, quadratic polynomial, and those polynomials having degree 3 is called cubic polynomial. तो ये होता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। तक बात समझ में आ गई। तो थर्ड क्वेश्चन में हमको मोनोमियल विथ डिग्री 7 ऐसा है। तो ये 3 क्वेश्चन के हिसाब से अपन पढ़ते हैं क्या क्या यहाँ ज़रूरत है। डिग्री भी अब समझ में आ गई, और क्यूबिक है कि क्या है वो भी समझ में आ गया। पॉलिनोमियल को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना, स्टैंडर्ड फॉर्म में, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। जैसा ऐसा दे दिया 3x 5 माइनस x7 प्लस 5x 8, ऐसा दे दिया। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करते हैं हम? हाईएस्ट पावर लिखते हैं। पहले क्या लिखते हैं? हाईएस्ट पावर, बाद में उससे छोटा, बाद में उससे छोटा, बाद में लास्ट में कांस्टेंट। तो ये हो गया डिसेंडिंग ऑफ पावर, है ना। असेंडिंग, डिसेंडिंग ये 2 प्रकार का होता है। तो ये इस प्रकार हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं कोएफिशिएंट, राइट। कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना है हमें, और इंडेक्स फॉर्म में भी लिखना है। कोएफिशिएंट फॉर्म में और इंडेक्स फॉर्म में लिखना है। तो उसे कैसा करेंगे? कोएफिशिएंट फॉर्म में क्या करना है? कोएफिशिएंट फॉर्म में लिखना है या इंडेक्स फॉर्म में लिखना है? तो पहले क्या करने का, इससे क्या क्या करना है वो लिखो। पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया मैंने, -x⁻⁷, बाद में +3x⁻⁵। यहाँ जो साइन नेगेटिव नहीं है तो वो क्या रहता है? पॉजिटिव। अब क्या बचा? 3x-17। अब ध्यान में रखना है, यहाँ पे मिसिंग पावर ढूंढना है। 8 है, 7 है, 6 है क्या? नहीं। 5 है, 4 है क्या? नहीं। 3 है क्या? नहीं। 2 है क्या? नहीं। तो मिसिंग पावर लिखना है, उसको क्या लेना है? 0। ये ध्यान में रखना। व्हेन वी राइट इन कोएफिशिएंट फॉर्म, राइट दिस polynomial
in descending order of their powers. Yeah, write this polynomial in descending order of their power of variables. उसके बाद जो मिसिंग पावर है उसको 0 मल्टीपल लेके लिख लेना है. 5x रेज़ टू पावर 8, 7 है, 6 है क्या? नहीं, तो उसे लिखना पड़ेगा. 6 के बाद 5 है, उसके बाद क्या है? 4 है क्या? नहीं, तो उसे ऐसा लिखना पड़ेगा. 0. क्यूब है क्या? नहीं. स्क्वायर है क्या? नहीं. -3x है, स्क्वायर के बाद 1, लास्ट में आता है 7. ध्यान में रखना, जितनी डिग्री है उससे एक ज़्यादा टर्म आएगी. क्या बोला मैंने? डिग्री इसकी कितनी है? 8 है ना. हाईएस्ट पावर ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 8. डिग्री इज 8, उससे एक ज़्यादा टर्म आएगी. मीन्स टोटल टर्म्स 9 आना चाहिए. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म आए. तो कोएफिशिएंट फॉर्म में यदि लिखना है, क्या में कोएफिशिएंट फॉर्म इक्वल टू उसके कोएफिशिएंट लिखना है. क्या है? 5. यहाँ क्या है? 1. नेगेटिव साइन है तो -1. यहाँ 0, 3, 0, 0, 0, -3, -7. कोएफिशिएंट तुम्हें तो मालूम है, इसे कहते हैं न्यूमेरिकल फैक्टर ऑफ द वेरिएबल. अब इसका न्यूमेरिकल फैक्टर 0 है, इसका 3 है, इसका -1 है, इसका -3 है, और लास्ट में कांस्टेंट जैसा का वैसा. ध्यान में रखना है, यदि यहाँ 8 है तो ये 9 आना चाहिए. टोटल 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. तो डिग्री यदि 8 है तो कोएफिशिएंट फॉर्म में टोटल कितने आएंगे? 9. और यदि इसे इंडेक्स, कोएफिशिएंट फॉर्म एंड इंडेक्स फॉर्म, दो फॉर्म होते हैं. दिस इज इन इंडेक्स फॉर्म, दिस इज इन कोएफिशिएंट फॉर्म. यदि हमें इंडेक्स फॉर्म में लिखना है ना, इंडेक्स फॉर्म में, तो टोटल गिन लेने का. कितना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. टोटल 9. देयरफॉर डिग्री इक्वल टू क्या आएगी? इसमें से 1 घटा देना है. डिग्री कितनी आएगी? 8. तो ये जो है 5, वो 8 वाला है. 5x रेज़ टू पावर 8 माइनस, इससे 1 कम है ना. 8 के बाद 7, 7 के बाद 6, 6 5 4 3 2 1, और यहाँ लास्ट में कांस्टेंट. अब 8 5 -1 -1 नहीं लिखते. 7 0 6, यहाँ साइन नहीं है तो क्या? प्लस. 6 के बाद 5, बाद में 0x4, 0x3, 0x², -3x, -17. 0 0 के हम फिर बाद में नहीं लिखना. ये 0 में 0 से रहते हैं, तो बचे हुए लिख लेना. क्या बचे? 5x रेज़ टू पावर 8 -x रेज़ टू 7 प्लस 3x रेज़ टू पावर 5 -3x, मीन्स ये मिलेगा. तो क्या है, कोएफिशिएंट को हम इंडेक्स फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इंडेक्स फॉर्म को हम कोएफिशिएंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं. तो ध्यान में रखना है, जितनी डिग्री है उससे ज़्यादा, उससे 1 ऐड करने के बाद टोटल यहाँ कोएफिशिएंट में उतनी आएगी, और कोएफिशिएंट में जितने हैं उससे 1 कम उसकी डिग्री आएगी यदि इंडेक्स फॉर्म में लिखना है. तो इसी के आधार पे क्या है, प्रैक्टिस सेट 3.1. तो 3.1 समझने के लिए
ये जो अभी समझाया उसे समझना जरूरी है। क्या क्या पढ़े हम? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बाद में समझ में नहीं आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे हम, तब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, हमें तब जब डेफिनेशन बताएंगे, क्या बताएंगे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मालूम रहेगी तो समझ में आएगा। लीनियर पॉलिनोमियल इक्वल टू 0 इज लीनियर इक्वेशन। तो ये सामने जब आएगा लीनियर इक्वेशन वगैरह, तो उसके पहले हमें पॉलिनोमियल समझना जरूरी है। अब इसके ऊपर जो प्रैक्टिस सेट है वो हम अगले वीडियो में समझा के देंगे। अभी बस इतना समझो और ट्राई टू सॉल्व प्रैक्टिस सेट 3.1, और उसमें के जो थोड़े हार्ड है वो मैं अगले वीडियो में भेजूंगा। ठीक है।